तुमने सोचा कि उसने हार मान ली, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं ताकि कल तुम्हारी गर्दन तोड़ सकें। सरेंडर तो सिर्फ एक दिखावा होता है, क्योंकि असली गेम तो तब शुरू होता है जब कोई अपने आप को कमज़ोर दिखाता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार होता है। तो ये है 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 22 और ये कहता है यूज सरेंडर टैक्टिक्स टू ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें पहले हारना पड़ता है, और सबसे खतरनाक लोग तो वो होते हैं जो हार कर भी कभी हार नहीं मानते। नेज़ुको। सबने सोचा ये छोटी डीमन सिर्फ एक बर्डन है, लड़ाई के बीच में बॉक्स में छुपी रहती है, ना एग्रेसिव है और ना ही थ्रेटनिंग, बस एक बेचारी बहन है जिसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस बॉक्स के अंदर एक स्लीपिंग मॉन्स्टर था, और जब उसके अपनों पे बात आई, शी डिडंट स्क्रीम्ड, शी डिडंट स्पीक, शी ट्रांसफॉर्म्ड। उसका खून उबल उठा, उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर राक्षस की तरह स्ट्रांग हो चुका था। जिस अपर मून डीमन ने उसे इजी टारगेट समझा था, उसने उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा दिए। नेज़ुको ने कभी सरेंडर नहीं किया, उसने बस लोगों को यह दिखाया कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। उसकी वीकनेस एक मास्क थी, उसका साइलेंस एक स्ट्रैटेजी और उसका सरेंडर एक ट्रैप। नेज़ुको ने अपने दर्द को ही अपना वेपन बना लिया, छुप छुप के अपनी पावर को अंदर ही अंदर फ्यूल किया। उसने कभी शोर नहीं मचाया, उसने सिर्फ एक चीज़ की, परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार। ना वो रोई, ना उसने दुनिया के सामने सिंपैथी मांगी, वो बस चुप थी, छोटी दिखती थी ताकि दुश्मन उसे अंडर एस्टिमेट करे। और जब उन्होंने अपना गार्ड गिराया, नेज़ुको ने उनका ईगो ही तोड़ दिया, उनकी ही सोच को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बना दिया। और अगर तुम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लोगों को कंट्रोल चाहिए होता है, और जब उन्हें ये दिखता है कि तुम ऑलरेडी सरेंडर कर रहे हो तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनका ईगो उन्हें अंधा बना देता है और वो ये सोचने लगते हैं कि तुम ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हो, और वही मोमेंट तुम्हारा सबसे डेडली वेपन बन जाता है, क्योंकि अब वो इमोशनल और ब्लाइंड हैं और तुम कैलकुलेटेड, रेडी और रूथलेस हो। और यही होता है टैक्टिकल सरेंडर, एक हार का मास्क जो असली जीत को हमेशा छुपा कर रखता है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम रोए और चुपचाप खुद को संभाल भी लिया, लेकिन लोगों को लगा कि ये बंदा तो अब टूट चुका है। तुम खामोश थे, मगर खाली नहीं थे। तुम साइलेंट अपग्रेड मोड में थे, आंखों से कमज़ोर लग रहे थे, पर अंदर एक नई आग पल रही थी। और अगर ऐसे टाइम पर लोग तुम्हें देखकर सिंपैथी का जाल डालें तो तुम बस मुस्कुराना, उन्हें गेम को समझने देना, लेकिन खुद को मत बदलना। अगर उन्हें लगता है कि तुम वीक हो तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बने रहने दो, क्योंकि वही उनकी गलती बनेगी। तुम्हारा पेन तुम्हारा डिस्गाइज है और तुम्हारा कमबैक उनके लिए एंड गेम, क्योंकि सरेंडर का मतलब सिर्फ हार नहीं होता, कभी कभी वो छुपा हुआ चाकू भी होता है, और जब सही वक्त आता है वही चाकू तुम्हारे दुश्मनों की गर्दन पर होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस लॉ का इस्तेमाल सिर्फ नेज़ुको ने किया तो एक और नाम सुन लो, तोजी फुशिगोरो। जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए वो एक फेलियर था, ना कर्स्ड एनर्जी, ना ही क्लैन रिस्पेक्ट और ना ही फ्यूचर। लोगों ने सोचा ये कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन तोजी छुप नहीं रहा था, वो अपने आप को मॉन्स्टर बनाने में लगा हुआ था। और जब बैटलफील्ड पर उतरा, ना वो जुजुत्सु लाया और ना ही कर्स टूल लाया, तो बस खुद का बनाया हुआ एक टेरर। और फिर स्पेशल ग्रेड हो या फिर सोर्सरर, सबको उसने ज़मीन चटा दी। तो अगर अगली बार कोई तुम्हें कमज़ोर बोले तो साइलेंट रहो और स्माइल करो, क्योंकि सरेंडर कभी अंत नहीं होता, वो तो शुरुआत होती है उस रिवेंज की जिसका कभी अनाउंसमेंट नहीं होता। और अगर तुम भी किसी ऐसे फेज में हो जहां लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो इंतज़ार मत करो, खुद को तैयार करो, और जब सही वक्त आए तो उन्हें बस दिखना मत, उन्हें जलने देना। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।